हेलो बच्चों, मैं हूं मनीष और हम और आप आज पढ़ेंगे टूल इन टेक्नोलॉजी या टूल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ये है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का आइसोमेट्रिक व्यू या 3D व्यू। ये जो अपर पोर्शन है इसे बोलते हैं फेस, तो साइड वाला पोर्शन इसे बोलते हैं फ्लैंक। जो एंड सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के एंड पे सिचुएटेड है ये एज, इसे बोलते हैं एंड कटिंग एज। और ये जो एज है जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के साइड में सिचुएटेड है उसे बोलते हैं साइड कटिंग एज। ये इसे बोलते हैं एंड कटिंग एज, क्योंकि यही जब हम एंड कटिंग एंड इस तरफ से जब कटिंग करते हैं तो ये एंड कटिंग एज ही कटिंग करता है, और जब हम साइड कटिंग एज से कटिंग करते हैं तो ये एज ही केवल वर्कपीस से टच करता है, तो इसे बोलते हैं साइड कटिंग एज। नीचे वाले एज को बोलते हैं हील। यहाँ पे कटिंग टूल के जो कोने होते हैं उनको कर्व कर दिया जाता है ताकि वो पॉइंटेड न रहे और वहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो है कम हो जाए ताकि टूल लाइफ बढ़ जाए। तो बॉडी को बोलते हैं शैंक। साइड कटिंग एज जो मेन कटिंग एज होता है इसको साइड कटिंग एज बोलते हैं। एंड कटिंग एज या सेकेंडरी कटिंग एज बोलते हैं इसे। नोज बोलते हैं जो कर्व्स होते हैं, कर्व दिया जाता है जो टूल को ताकि स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम हो और टूल लाइफ जो है टूल की वो बढ़ जाए। ठीक है, और ये देखिए ये है आपका साइड व्यू। साइड व्यू है आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का साइड व्यू। ये है आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का फ्रंट व्यू, और ये है आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का टॉप व्यू। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का ये है टॉप व्यू। ये है टॉप व्यू, ये टॉप व्यू। जब हम इसको साइड व्यू, जब हम इस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को यहाँ से सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को यहाँ से देखते हैं। मान लीजिए कि आपकी आँखें हैं, यहाँ से आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को देखते हैं तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आपको ऐसा दिखेगा। ये जो है ये एंगल जो है इसे बोलते हैं बैक रेक एंगल। हाँ, और इसे बोलते हैं एंड क्लियरेंस एंगल। इसे बोलते हैं बैक रेक एंगल और इसे बोलते हैं एंड क्लियरेंस एंगल। इसे बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा बी से, और इसको डिनोट करते हैं गामा ई से। ठीक है, तो जब हम इसे साइड व्यू से सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को हम जब साइड व्यू से देखते हैं तो कुछ हमें ऐसा डायमेंशन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का दिखाई देता है जो, और इसको जो एंगल पे जो इसका टिल्ट होता है इसे बोलते हैं बैक रैक एंगल, और जो क्लियरेंस एंगल होता है क्योंकि इसी एंगल की वजह से कटिंग टूल रब करने से बचता है वर्कपीस से, जिससे इसकी लाइफ बढ़ती है। इसे बोलते हैं एंड क्लियरेंस एंगल। फ्रंट व्यू से मान लीजिए कि अब ये आप इसको यहाँ से देख रहे हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ कहीं से देख रहे हैं। ये है हाँ, तो आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को यहाँ से देखेंगे तो कुछ ये ऐसा दिखेगा, कुछ ये ऐसा दिखेगा। इसको बोलते हैं आपका
इसको बोलते हैं आपका साइड बोलते हैं आपका साइड रेक एंगल, इसको बोलते हैं आपका साइड क्लियरेंस एंगल। जब हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को फ्रंट व्यू से यानी कि यहाँ से देखते हैं, टूल को आप यहाँ से देखेंगे तो उसकी डायमेंशन कुछ इस तरह की देखेंगे। पीछे से ये भी दिखेगा आपका शैंक जो है, बॉडी भी दिखेगा, लेकिन उसको मैं रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा बनाया हूँ आधा ही ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। तो इस एंगल को बोलते हैं साइड रेक एंगल, और जो साइड वाला एंगल होता है उसे बोलते हैं साइड क्लियरेंस एंगल। जो साइड रेक एंगल होता है, ये रेक एंगल के ही ऊपर से जब कटिंग टूल चलता है और जो चिप बनती है, तो चिप को डायरेक्ट करने का काम करता है रेक एंगल। जब चिप बनती है तो उसको डायरेक्ट करने का काम करता है कौन? रेक एंगल। रेक एंगल से चिप को डायरेक्ट करके उसको मशीन या मशीन सरफेस से दूर किया जाता है, ताकि ताकि जो ताकि जो मशीन सरफेस है या फिर जो मशीनिंग है अच्छी से और अच्छे से हो सके और मशीन सरफेस खराब ना हो। तो इसे बोलते हैं साइड रेक एंगल, और जो साइड वाले को बोलते हैं साइड क्लियरेंस एंगल। साइड क्लियरेंस एंगल इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो मशीन सरफेस है उससे जब मशीनिंग के दौरान रबिंग ना हो या फिर घर्षण ना हो, रबिंग यानी कि रगड़ ना खाए और फ्रिक्शन ना हो, इसलिए साइड क्लियरेंस एंगल दिया जाता है। तो क्लियरेंस एंगल जब रहेगा तो मशीन टूल रगड़ेगा नहीं। और फिर जब आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को ऊपर से देखेंगे जब आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को, मान लीजिए कि आप यहाँ पे ऊपर से देख रहे हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को, तो आपको कुछ ऐसा डायमेंशन दिखेगा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का। इसके पीछे आपकी बॉडी लगी होगी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की, मान लीजिए कि बॉडी है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ये बॉडी है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की बॉडी है, ये आप देख सकते हैं। तो आप अगर टॉप व्यू से देखेंगे तो ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कुछ ऐसे इसकी डायमेंशन दिखेंगे। आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू तो पढ़ा ही होगा, तो टॉप व्यू से आपको कुछ ऐसे डायमेंशन दिखेंगे। तो इसको बोलते हैं एंड कटिंग एज एंगल, और इसको बोलते हैं साइड कटिंग एज एंगल। इसको बोलते हैं एंड कटिंग एज एंगल, इसको बोलते हैं साइड कटिंग एज एंगल। तो ये है एंड कटिंग एज एंगल। कटिंग एज है, ये मान लीजिए आपका कटिंग एज है, तो जो कटिंग एज को एंगल दी हो गई, एंड कटिंग एज को एंगल दिया गया होगा, उसे बोलते हैं एंड कटिंग एज एंगल। और ये साइड कटिंग एज एंगल है, जो साइड कटिंग एज एंगल को दिया गया होगा एंगल, उसको बोलते हैं साइड कटिंग एज एंगल। ये आपके कटिंग एज की डायमेंशंस को डिसाइड करता है। तो है ये आपके नॉमिकल्चर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स के। तो साइड रेक एंगल को आपको बोलते हैं सिग्मा एस से, और इसे फ्रंट व्यू साइड क्लियरेंस एंगल को आपका बोलते हैं गामा एस। एंड कटिंग एज एंगल को बोलते हैं आपका
साइन ई से, और साइड कटिंग एंगल को बोलते हैं साइन एस। तो ये नॉमिकल्चर्स हैं आपके सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टूल इंजीनियरिंग का, और हर साल लगभग एग्जाम में आता ही आता है। बीटी के या फिर किसी भी इंजीनियरिंग मेन टूल है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। मशीनिंग ऑपरेशंस का मेन टूल है। मैक्सिमम मशीनिंग ऑपरेशन या मैक्सिमम कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसको मैक्सिमम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से ही बनाया जाता है। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्यों बोलते हैं? कांटेक्ट तो एज कांटेक्ट हो रहा है, ये एज पूरी कांटेक्ट हो गई मशीन की। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्यों बोलते हैं? इसको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम इसे मशीनिंग ऑपरेशन को, किसी भी मशीनिंग ऑपरेशन को जब हम इससे को रीड करने के लिए हम करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो ये पॉइंट कांटेक्ट आप अगर 2D व्यू में देखेंगे तो इसे पॉइंट कांटेक्ट करता हुआ दिखेगा। ये आपका हो जाएगा रेक एंगल, इसको बोलते हैं फेस या रेक फेस भी बोलते हैं, इसको रेक फेस भी बोलते हैं। ये रेक एंगल, इसको बोलते हैं क्लियरेंस एंगल, इसको बोलते हैं आपका कटिंग टूल एंगल। तो ये आपका होगा, क्योंकि ये पॉइंट कांटेक्ट कर रहा है इसी वजह से इसको बोलते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। 2D व्यू में जब भी आप किसी मशीनिंग ऑपरेशन को देखेंगे तो ये पॉइंट कांटेक्ट करता हुआ दिखेगा, लेकिन कांटेक्ट क्या करेगा? एज करेगा, क्योंकि ये 3D होगा जब ऐसे हो तो क्या करेगा? एज कांटेक्ट करेगा। लेकिन क्योंकि 2D व्यू में ये पॉइंट कांटेक्ट करता है इस वजह से इसको बोलते हैं सिंगल पॉइंट। तो आपको रेक एंगल, ये रेक एंगल देखिए, रेक एंगल का वर्क मैं आपको बताता हूँ। रेक एंगल जो कटिंग है, ये चिप है, मान लीजिए ये चिप है। कटिंग के बाद जो चिप निकलती है उसको डायरेक्ट करने का काम करता है रेक एंगल। रेक एंगल कटिंग होगी, कटिंग के बाद जो चिप निकलेगी, एक्स्ट्रा जो है इसका निकलेगा, वो उसको डायरेक्ट वर्क पीस से या फिर वर्क सॉफ्टवेयर मशीन सरफेस से दूर का काम करेगा रेक एंगल। और क्लियरेंस एंगल जो है, अब देखिए ये मशीन सरफेस है और कटिंग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, तो उसके बीच की जो एंगल होती है उसको क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। क्लियरेंस एंगल से ये डिसाइड होता है कि क्लियरेंस एंगल ये काम करता है, क्लियरेंस देता है मशीन सरफेस और कटिंग टूल में। इससे जो है मशीन सरफेस खराब नहीं होती है, फ्रिक्शन कम होती है, कटिंग फोर्स कम लगते हैं, जिससे टूल लाइफ और मशीन सरफेस अच्छा बनता है और टूल लाइफ भी बढ़ जाती है। तो ये हो गया नाम नॉमिकल फीचर्स ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ये जो है आपका कटिंग टूल एंगल है, ये जो डिसाइड, इससे आपका कटिंग टूल एंगल से ये डिसाइड होता है कटिंग टूल की क्या किस एंगल का होगा। ये जो है आपका कटिंग टूल एंगल जो है वो फिक्स रहता है। आप क्लियरेंस और रेक एंगल को बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन कटिंग टूल एंगल्स, क्योंकि कटिंग टूल की स्ट्रेंथ जो होती है फिक्स रहती है, क्लियरेंस को या रेक एंगल को घटा बढ़ाया पॉजिटिव निगेटिव कर सकते हैं, लेकिन जो कटिंग टूल का एंगल होता है मैक्सिमम फिक्स रहता है। तो ये हो गया आपका ऑपरेशन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का। और ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये नोज। जो नोज है वो उसको जो वो तो कॉर्नर पे स्थित होता है तो कॉनिकल होना चाहिए, लेकिन उसको राउंड कर दिया जाता है ताकि वहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो है मशीनिंग के दौरान यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ के ये ब्रेक ना हो जाए, इस वजह से इसको राउंड कर दिया जाता है। जैसे कोई भी पॉइंट होता है, अगर आप जोड़ लगाएंगे मोटा चीज़ पे रहेगा तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से उसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस जो है एरिया पे डिपेंड करता है। फोर्स अपॉन एरिया होता है, स्ट्रेस डिपेंड करता है एरिया पे, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम हो जाता है जिससे कि टूल लाइफ बढ़ जाती है।
तो ये नोज रेडियस इसी वजह से लिया जाता है ताकि टूल लाइफ को बढ़ाया जा सके। तो बाकी ये सब नोमेनक्लेचर्स हो गए। अगले वीडियो में आपको मैं इन सब के वो बताऊंगा, क्या बोलते हैं, डेफिनेशंस एंड ऑल द थ्योरेटिकल पार्ट्स। ये आपको कैसा लगा वीडियो?